हेलो व्यूअर्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं, दिस वीडियो इज़ फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली, नॉट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि जैसा कि आज हम देखने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ज़्यादातर भी आपने मेरे जो म्यूचुअल फंड देखे हैं जिनका मैंने अभी तक रिव्यू किया है, तो आज हम तीसरा फंड लेते हैं रिव्यू करने के लिए, जो कि आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड है। चलते हैं सीधी बात विद नो बकवास डैशबोर्ड पे। हम गए डैशबोर्ड पे, पहले आप डैशबोर्ड देख लीजिए। अभी कुछ दिन से राहत है, लेकिन अभी आपको डैशबोर्ड के बारे में दोबारा बताएंगे। पहले चलते हैं जिस फंड का हमें रिव्यू करना है, और नेक्स्ट रिव्यू आपको किस फंड का चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। पर उसमें चलते हैं हम अपने फंड रिव्यू की तरफ। हमने क्लिक किया यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, तो अभी तक कितना अपने इसमें पैसे बने हुए हैं? 24,316। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट एक साल हमें हो गया है इसमें इन्वेस्टिंग करते हुए। तो कैसा रिटर्न है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या XIR है, क्या NAV है, वो सब समझेंगे। तो क्लिक करते हैं हम क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ पे। लेकिन उससे पहले हम अपनी इन्वेस्टमेंट देखें, थोड़ा सा इस फंड के बारे में जान लेते हैं। तो किस कैटेगरी का फंड है ये? स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड, और डायरेक्ट है, क्योंकि मैं डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसका देखते हैं पहले। मैं 3 ईयर वगैरह एनालाइज रिटर्न नहीं देखता, मैं तो हमेशा ओवरऑल रिटर्न देखता हूँ, ऑल। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में ही देखनी पड़ेगी कि कैसी रिटर्न मिल रहा है लॉन्ग टर्म में। अब मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो 18.33% का आपको देखो लॉन्ग टर्म का रिटर्न मिल रहा है। तो इतना बेकार भी नहीं है, तो इतना अच्छा भी नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से देखें। और देखिए स्टार्टिंग के कुछ सालों में तो रिटर्न काफ़ी, जैसे ग्राफ आप देख रहे हो स्ट्रेट सा रहा है, तो ग्राफ काफ़ी कांस्टेंट सा रहा है, रिटर्न बड़ा काफ़ी कांस्टेंट सा रहा है। लेकिन हम देखें तो हमें देखना पड़ेगा टाइम भी, तो इसके लिए थोड़ा ग्राफ को नीचे करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये टाइम, तो 2020। तो इस वाले म्यूचुअल फंड ने जो रैली पकड़ी है, जो ग्राफ ऊपर गया है, वो 2020 के बाद गया है। देखिए उससे पहले काफ़ी हद तक ये ग्राफ कांस्टेंट रहा 2013 से लेके और 2020 तक। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ, जब भी किसी फंड में इन्वेस्ट करें, खुद एनालिसिस करें और ये देखें कि उसकी लास्ट कम से कम एटलीस्ट 10 ईयर की परफॉर्मेंस क्या है। लास्ट केवल 2-3 साल की परफॉर्मेंस देख के कभी भी किसी इन्वेस्टमेंट में ना जाएं। तो हमेशा खुद का एनालिसिस जरूर करें। अब देखिए उसके बाद देखिए ये फंड ऊपर गया है। ठीक है, तो अभी हमने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अब देखिए हमें कितना रिटर्न मिल रहा है नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव का रिटर्न मिल रहा है, टोटल रिटर्न माइनस के 5.37% मिल रहा है। इस रिटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और फंड के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो NAV है अभी 31 जनवरी 2025 तक की, वो 260 रुपये चल रही है। स्टार रेटिंग इसकी 4 है, और फंड साइज इसका 26,000 करोड़ का मान लीजिए, 26,670 करोड़। ठीक है, अब हम देखें इसका जो फंड मैनेजमेंट या फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में आपको इसकी रैंकिंग वगैरह दिख जाती है। तो टोटल रैंक जो है इसकी ऑल ओवर मतलब इंडिया में दिखा रखी है, तो #34 है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा जो हमने इसमें अमाउंट ये इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए करंट है 24,316 और इन्वेस्टेड कितना है 25,696। तो मैंने कहा था ना, इस चैनल पे आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं जो भी चीज़ दिखाऊंगा आपको रियल इन्वेस्टिंग दिखाऊंगा, रियल जेन्युइन हर चीज़ दिखाऊंगा। तो उसी का अकॉर्डिंग देख लीजिए, मेरे इस क्वांट स्मॉल कैप में लॉस भी हो रहा है। तो यार लॉस भी होना लाजमी है जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लॉस भी हो रहा है। ठीक है ना, तो मैं ये नहीं हमेशा प्रॉफिट वाले आपको म्यूचुअल फंड दिखा दूंगा अपने, नहीं, लॉस वाले भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग रियली में बता सकें कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, और कुछ खुद सीख सकें, कुछ हम सीख सकें। तो देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट भी है, करंट अमाउंट वाला उससे कम हो चुका है, रिटर्न चल रहा है नेगेटिव का 5.37%। ठीक है, और डे रिटर्न देख लीजिए आप 358 है। और अगर आपके पास भी क्वांट स्मॉल कैप है तो कमेंट करके बताइए कि आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस में चल रहा है, और कितना टाइम से आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। तो इसमें मेरे फंड को हो गया है लगभग एक साल। अब इसका देख लेते हैं XIR। ठीक है, करंट NAV और एवरेज NAV। तो एवरेज NAV इसमें 275 है, हमारी उससे कम चल रही है 260, यानी कि 15 यूनिट, जैसे मान लीजिए 15 रुपीज़ हमने महंगी एवरेज NAV है हमारी। डे रिटर्न देख लीजिए, एक दिन में 358.31 का रिटर्न मिला है। ठीक है, उसमें दिखाता हूँ कि हाँ वाकई में इसको मुझे इन्वेस्ट करते हुए लगभग एक साल हुआ है या नहीं हुआ। चलते हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा हमें ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को। तो ये हम आ गए हैं व्यूअर्स ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट तो 2021 में थी, लेकिन उसके बाद हमने रिडीम कर ली थी, तो ये नहीं है इसके अंदर। आप 2024 से देखिए 13 मई से, तो लगभग एक साल हो गया है। और 13 मई के बाद हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करते गए हैं आप देख सकते हैं, कभी 999, कभी 2000, करते करते हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करते गए, और लगभग एक साल हमें हो गया है। तो जो भी आपको दिखाया है थंबनेल में वो सब ट्रू है, कोई भी झूठी बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे, जो हमारा डैशबोर्ड है। क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे।
चलते हैं वापस डैशबोर्ड पे। अब देख लीजिए अब हमें एक दिन में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, लगभग 8,500 का मिल रहा है। और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि बहुत दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही थी, तो सारा हमारा जो प्रॉफिट था वो स्वाइप आउट हो गया था। लगभग 1,18,000 प्रॉफिट चल रहा था, मुश्किल से 22,000 प्रॉफिट आ गया था। ये तो भी कुछ दिन में 2 दिन में कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा सही दिख भी रहा है, वरना तो सब रेड हो चुका था। ठीक है, अब लेते हैं आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। चलते हैं आपके कमेंट्स की ओर, आइए चलते हैं। तो हम देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स। लेकिन उससे पहले देख लीजिए आप लोगों का एक छोटा सा ये यूट्यूब चैनल है, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, जल्दी से आप एक उसमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, ये हमारी और वीडियोज़ हैं जो कि आप जाके देख सकते हैं। चलते हैं कम्युनिटी की ओर, जो आप लोगों ने, आइए देखते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा है मोतीलाल ओसवाल 1 मंथ में 15% डाउन। अच्छा, आपका 15% डाउन हो गया है, समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम मार्केट अभी बहुत डाउन चल रही है। बट देखिए लॉन्ग टाइम तक बने रहिए तो प्रॉफिट जरूर होगा। मेरा मोतीलाल ओसवाल में, अच्छा आपने बताया कि आपने लेकिन लॉस में भी खरीद मतलब बेच दिया, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड बेच दिया है लॉस में। अच्छा, लेकिन कोशिश कीजिए अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो थोड़े से मार्केट के हलचल से बचिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, भी हमारा भी पोर्टफोलियो बहुत नेगेटिव में गया था, लेकिन हमने ऐसे कुछ बेचा वगैरह नहीं। स्टे इन्वेस्टेड, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देगा। क्रिएशंस का है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही स्मॉल कैप से लगाव है आपका। हाँ जी, बिल्कुल स्मॉल कैप से लगाव है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाना है और रिस्क खूब ले सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि रिस्क सब पर्सन का अपना अपना अलग होता है ना। तो ब्रदर बोल रहे हैं नॉट ओनली योर पोर्टफोलियो योर चार्ज इज आल्सो शोइंग। अच्छा, मतलब वो बैटरी इसमें कम दिखा रहा होगा ना, इस हिसाब से ऐसा मैसेज किया। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट। सर अभी बाइंग करने का मौका है, प्लीज़ ऐड मनी ब्रो। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं लाइक तो बनता है, क्योंकि अभी मार्केट डाउन थी तो इस टाइम मैंने काफ़ी सारा फंड ऐड भी किया है, ठीक है ना। अभी और भी शायद करेक्शन कभी आए तो और भी जब ऐड करेंगे, SIP चली रही है, ठीक है। तो आप लोगों का भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट है कमेंट कीजिए। और छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।